इसको चैप्टर करना है 17। ये चैप्टर नंबर 17, क्या नाम है इसका? ग्राफों से परिचय। ग्राफों से परिचय। ये जो है ना चैप्टर, ये 9 में भी काम आएगा, तो एकदम बढ़िया से सीखो इसको। अब ये ग्राफ से परिचय क्या होता है? तो सबसे पहले ग्राफ हम लोग खींचे होंगे, खींचा है कभी? नहीं। तो ग्राफ हम लोग खींचते हैं, देखो। इसके पहले हम एक चीज़ पहले जान लो, एक होता है पॉइंट, जिसको हम लोग कहते हैं तल। पॉइंट का नाम है तल। ये तल क्या होता है? तो तल कहो चाहे तुम पृष्ठ कह लो। पृष्ठ किसको कहते हैं? जिसकी लंबाई होती है और जिसकी चौड़ाई होती है। जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? पृष्ठ कहते हैं। जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है उसे पृष्ठ कहते हैं, और पृष्ठ को ही तल कहते हैं। ठीक है, तो एक तरह से तल मतलब पृष्ठ। जैसे ये पेज है तो ये कुछ लंबा है और ये कुछ चौड़ा है, तो ये हो गया एक तल। तो हम क्या करते हैं, एक तल पर दो लंबवत रेखा खींचते हैं। दो लंबवत रेखा। लंबवत मतलब क्या होता है? बिल्कुल सीधा रेखा। ठीक है, जो 90 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है, अब हम इसमें दो पहले रेखा खींच लेते हैं, लंबवत रेखा। दो रेखा खींचते हैं। चल यहाँ पर एक खींच रहे हैं, एक ऐसा सीधा रेखा खींचे और एक और रेखा खींचेंगे। याद रहे, दोनों एक दूसरे पर खींचेंगे, दोनों लंबवत खींचेंगे, मतलब एक दूसरे पर 90 डिग्री बनाना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर हम दो रेखा खींच दिए, ये वाला और एक ये, जैसे ये, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज मतलब जो नीचे ज़मीन की तरफ से होता है। और एक होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर मतलब जो ऊपर की ओर होगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ऊर्ध्वाधर रेखा जो होता है ना, इसका हम नाम दे देते हैं वाई अक्ष। इसका नाम हम दे देते हैं वाई अक्ष। और जो ये जो क्षैतिज रेखा होता है इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। तो ऊर्ध्वाधर रेखा जो सीधा वाला आता है उसको कहते हैं वाई अक्ष, और जो क्षैतिज रेखा होता है उसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, अब एक ये जो दोनों एक दूसरे को काटता है, इस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु, और जनरली इसको हम ओ से सूचित करते हैं। तो जब हम संख्या लिखेंगे तो लगेगा ये 0 है, लेकिन एक्चुअली ये ओ है। इसका मान भले 0 होता है। ठीक है, अभी हम इसको दोनों तरफ तीर दे देते हैं। इस तीर का मतलब कि ये अनंत की ओर बढ़ेगा, ये भी अनंत की ओर बढ़ेगा, ये भी अनंत की ओर बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। अब याद रखेंगे कि ये जो पॉइंट है हम कंपेयर करेंगे कि यहाँ पर हम खड़े हैं, तो ये मेरा राइट हैंड है, तो हम मानेंगे इधर ये जो भी लिखाएगा ये पॉजिटिव लिखाएगा, और इसके अपोजिट में ये नेगेटिव लिखाएगा। फिर ये इसके ऊपर में ये पॉजिटिव लिखाएगा और इसके नीचे में ये वाला जो है ये नेगेटिव लिखाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे स्केल रहता है, ये स्केल से हम इकाई दूरी लेकर के हम इस पर डॉट्स खींचेंगे। जैसे ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इस तरह से हम क्या करेंगे, बिंदु खींचेंगे, और ये बिंदु जो है उसको बराबर रखेंगे, कम और ज़्यादा नहीं करेंगे। हम इस तरह से हम इस पर बिंदु खींच दिए। तो याद रहे, कम और ज़्यादा करके नहीं खींचना, एकदम पूरा रखना है इसको। अब हम इस बिंदु पर लिख देंगे इसका मान। जैसे ये 1 2 3 4 5, तो ये प्लस में है, और ये होगा -1 -2 -3 -4। ये ऊपर में भी उसी तरह से, यहाँ पर ये 1 ये 2 ये 3 सब प्लस में, और नीचे में ये -1 ये वाला -2 ये वाला -3 इधर -4। तो जितना का ज़रूरत है हम उतना खींचेंगे। ठीक है, अब हम याद रखेंगे क्या, कि जैसे ये है प्लस और ये है माइनस, ऊपर में ये वाला भी है प्लस में, घेर देते हैं ताकि ठीक से दिखे,
और ये वाला है माइनस में, ये प्लस। तो याद रखेंगे हम क्या, जैसे ये एक तल है, ये एक पृष्ठ है, ये दोनों लाइन मिल करके ये पृष्ठ को, ये पेज को कितने भागों में बांट दिया, तो 4 भागों में, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। कहोगे ये फर्स्ट में ये इसको पहला क्यों बोले, पहला इसको क्यों नहीं बोले, तो जैसे x आता है पहले और फिर क्या आता है y, तो हम x y के बीच को, इसको हम कहेंगे प्रथम चतुर्थांश कहेंगे। अब चतुर्थांश क्यों कहेंगे हम बता रहे हैं, एक सेकंड जस्ट। चतुर्थांश मतलब होता है 4 भाग में से एक भाग, इसलिए ये चूँकि ये टोटल 4 भाग था तो 4 में से ये हुआ पहला भाग, तो इसको फर्स्ट चतुर्थांश कहें या फिर प्रथम चतुर्थांश। इसको हम द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे, द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे, ठीक है। द्वितीय के बदले अब दूसरा भी लिख सकते हो, दूसरा चतुर्थांश। ये तृतीय चतुर्थांश होगा, ये तृतीय चतुर्थांश, इसको हम तीसरा चतुर्थांश भी लिख सकते हैं, और ये होगा चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ को आप चौथा चतुर्थांश भी बोल सकते हो, चौथा चतुर्थांश। अब ध्यान ये रखना है एक चीज़ कि प्लस और माइनस वाला कौन है। जैसे इसमें हम एक चीज़ याद रखेंगे कि सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले जो है वो x का वैल्यू लिखेंगे, पहले लिखेंगे x का मान, और इसके बाद फिर से हम कोमा देके y का मान लिखेंगे। पहले जो होगा वो x का मान और फिर जो लिखेंगे वो y का मान। और कोई भी बिंदु, जैसे हम यहाँ पर एक बिंदु लिख दिए, ये बिंदु का नाम हम दे दिए a। अब इसका हमको निर्देशांक जानना है या फिर इसका पोजीशन जानना है कि कहाँ पर है, तो हम नीचे इसके एक लंबवत लाइन खींचेंगे, कहाँ टच किया, 2 पर। ये है x का वैल्यू, x कितना है, ये 2, तो बराबर नहीं देंगे, बस ऐसे ये लिख देंगे 2 कोमा y, इधर y की तरफ देखेंगे तो ये कितना है 1। तो इस तरह से इस बिंदु का निर्देशांक हुआ 2, इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 2,1। इस तरह से हम क्या करते हैं, पहले x का मान लिखते हैं और फिर y का मान लिखते हैं। तो इस तरह से हम बिंदु को दर्शाते हैं। ये जो बिंदु रहता है इसको हम, तो अब हम क्या करेंगे, ये एक तल था, एक पृष्ठ था, पृष्ठ पर हम किसी भी बिंदु का निर्देशांक देख ली। अब जैसे हमको कोई बिंदु दे दिया और बोला आप उस पर दिखाओ, तो हम पहले हम कुछ बिंदु लिख लेते हैं। जैसे एक मान लिए क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया कि निम्न बिंदुओं को अंकित करो ग्राफ पेपर पर। ऐसे मान लो ये क्वेश्चन है कि ग्राफ पेपर पर बिंदुओं को अंकित करें, ग्राफ पेपर पर बिंदुओं को अंकित करें। तो हम कैसे अंकित करेंगे, अंकित करें, ये क्वेश्चन है। तो ग्राफ पेपर पर बिंदुओं को अंकित करें, ये क्वेश्चन है। हम बिंदु लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन दिए 7,2 और दूसरा पॉइंट दिए 5,6, ठीक है। तीसरा लिख दिए, जैसे तीसरा -4,6। चौथा क्वेश्चन लिखते हैं -2, -5, और फिर से 5 में ऐसे कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, 4,5। ये छठा लिख दिया 2, -6। और इसी तरह से कुछ भी हम और कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, जैसे मान लो 0,5। हम और क्वेश्चंस लिखते हैं जैसे 8,0, जैसे और लिखते हैं 0,-3, जैसे लिख दिए -5,3, या फिर -5,0 के मात्रा 7। ये क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन नंबर 10। तो इस सब बिंदु को हमको ग्राफ पेपर पर दिखाना है। तो ग्राफ पेपर पर कैसे दिखाएंगे, हम सबसे पहले एक ग्राफ बनाएंगे। क्वेश्चंस को देखने के बाद सबसे पहले देखेंगे कि 7, 4, 0, 7, तो x में सबसे ज़्यादा है 8, तो हमको प्लस में 8 लेना होगा, और माइनस में कितना है -5, तो 8, 5, 13, तो कम से कम 13 बिंदु हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो x में, और y में देखते हैं कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा है 6, 5, 6, 6, तो ले लेते इतना में हो जाएगा। 13 बिंदु हमको देना पड़ेगा कम से कम। तो इस तरह से ये बना दिए, इसको हम बीच से हम बांट देते हैं अभी तत्काल, 2 लंबवत लाइन खींच लिए। अब हमको पूरा पर पहले लिखना है, ये हो गया मेरा x अक्ष, और इधर वाले को हम x डैश लिखेंगे, इसको हम y लिखेंगे और इसको हम y डैश लिखेंगे, ठीक है। बीच में हम o लिख देते हैं, ये 0 का भी काम करता है। अब हम बिंदु देंगे जल्दी जल्दी में, ये बिंदु देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तीर दे देंगे, और इधर देंगे बिंदु, ये जैसे
1 2 3 4 5 6। ऊपर भी देते हैं 1 2 3 4 5 6। इधर देते हैं 1 2 3 4 5 6। ऐसे करके बिंदु हम दे दिए। अब हमको क्या करना है, सब पर लिख देना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और देंगे तो ऐसे दे के साथ लिख दिए। अब पहला पॉइंट जैसे ये लिखा हुआ है 7,2 लिखा हुआ है 7,2। तो जैसे फर्स्ट में जो वैल्यू रहता है हम जानते हैं वो x होता है, और जो सेकंड में रहता है वो y का होता है। तो इस तरह से x है 7 और y है 2, तो x में आए 7, यहाँ से ऐसे करते हैं, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, और हमको ऊपर 2 चलना है। तो चूँकि हम स्केल से दिए तो हम 2 पॉइंट गिन लेते हैं 1 2। तो यहाँ ऐसे करके पॉइंट दे दिए। आपके पास अगर ग्राफ पेपर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे अब ये पॉइंट हो गया 7,2, ये x का मान है, ये y का मान है। इस तरह से देंगे। जैसे ये पहला पॉइंट था 1 नंबर वाला, जैसे हम छठा पॉइंट बनाते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2 और -6, ठीक है, ये लिखा है 2, -6। तो x है 2 और y है -6। तो x में आते हैं 2, x में ये 2 हो गया, और y है -6, मतलब नीचे में हमको -6 लेना है। अब ये स्केल रखें, कहीं भी रख लेंगे एकदम सीधा कर कर, -6 मतलब 6 नीचे जाना है। 1 2 3 4 5 6 इस जगह पर हुआ, तो यहाँ हम पॉइंट दे दिए और ये लिख दिए, ये 2 था और ये -6 था। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को दिखा सकते हैं। अब जैसे मेरे पास एक पॉइंट है जिसमें एक वैल्यू 0 है, ये 0 है और ये 5 है। x 0 है, x 0 और y है 5। तो x यहाँ पर 0, ये कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ y में आपको 5 जाना है। तो 1 2 3 4 5, तो इस जगह पर ये बिंदु हो गया 0,5। इस तरह से हम दे देंगे। अब जैसे यहाँ पर है 0 और -3, तो x है 0 और y है -3। तो x है 0 y -3, तो y नीचे -1 -2 -3 इस तरह से पॉइंट घेरे और लिख दिए ये 0, -3। इस तरह से 0 और -3 लिख दिए। अब और बिंदु जैसे है, जैसे इसमें -5 0 है। अब इसमें x का वैल्यू है -5 और y है इसमें 0। x है -5, y है 0, तो पहले x पर चलता है -5 -1 2 3 4 5 और y 0, मतलब y कहीं नहीं जाना है। तो इसी को घेर दिए और ये लिख दिया -5 x का मान और y का मान 0, ये हो गया। तो इस तरह से अब जैसे ये इसमें मान लीजिए यहाँ पर 2 माइनस में लिखे हैं क्या, ये पॉइंट है यहाँ पर -2 है और -5। फर्स्ट वाला x का मान और सेकेंड वाला y का मान होता है। तो x है -2, तो x -2 आए, और y है -5, तो -1 2 3 4 5। तो इस तरह से ये -2 और ये -5 इस तरह से घेर दिया और लिख दिया -2 -5। अब मान लीजिए कि आपको पूछता है कि ये बिंदु जो है किस चतुर्थांश में है। यह भी क्वेश्चन है क्लास अब 9th में, यही क्वेश्चन आता है क्या, 2 तरह का। क्लास 9 में 2 क्वेश्चन पूछता है, एक्चुअली ये 8 में भी है तो यहीं पढ़ लेंगे हम। 2 क्वेश्चन पूछता है 9 में कि बिंदु को दर्शाइए, तो बिंदु को ऐसे दर्शाते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि ये जो बिंदु दिए हैं ये बिंदु किस अक्ष पर चाहे किस चतुर्थांश में स्थित है। तो हम देखेंगे x किस में है, प्लस में, और y किस में है, प्लस में, मतलब ये दोनों किस में है, प्लस में। तो इस चतुर्थांश में हम देखेंगे क्या कि ये भी प्लस में होता है और ये भी प्लस में होता है। ये वाला x माइनस वाई प्लस, इस तरह से इसमें दोनों माइनस होता है, x भी और y भी। इसमें x माइनस और y होता है प्लस में। तो देखिए जैसे ये सेकंड पॉइंट था 5,6, पूछा किस चतुर्थांश में है, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो दोनों प्लस किस में होता है, फर्स्ट चतुर्थांश में। तो यहाँ लिख देंगे हम डैश देकर ये वाला प्रथम चतुर्थांश, ऐसे कर इस तरह से हम पहचान सकते हैं। जैसे ये पॉइंट कहाँ पर है, अच्छा इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट कहाँ पर है, तो ये फर्स्ट चतुर्थांश था, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये था फोर्थ, चौथा चतुर्थांश या फिर चतुर्थ। तो ये बिंदु किस में है, चतुर्थ चतुर्थांश में। ये बिंदु किस में है, प्रथम चतुर्थांश में। अगर यदि कोई बिंदु रहता इस जगह पर, यहाँ पर 2,1,
2,1 माइनस 2,1। तो ये किस चतुर्थांश में, ये दूसरा चतुर्थांश में। जैसे ये बिंदु है -2, -5, ये भी माइनस और ये भी माइनस है, तो ये किसरा कौन सा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है। तो 2 ही क्वेश्चन से राइज होता है, पहले बिंदु दर्शाइए और ये पूछा जा सकता है कि किस चतुर्थांश में स्थित है। अब जैसे ये बिंदु है, तो ये बिंदु न ऊपर है न नीचे, ये लाइन पर ही है। किस लाइन पर है, ये एक्स लाइन पर है। तो ये जो बिंदु है ये वाला -5,0, इसमें हम लिखेंगे ये एक्स अक्ष पर स्थित है। ये जो बिंदु है ये एक्स अक्ष पर स्थित है। जैसे ये बिंदु है 0,5, तो ये वाई अक्ष पर है, क्योंकि न इधर है न इधर, किसी चतुर्थांश में नहीं गया, ये वाई अक्ष पर स्थित है। तो इस तरह से अगर कोई बिंदु यहाँ पर रहेगा, इस जगह पर, यहाँ पर, तो ये ऊपर नीचे नहीं है, ये कौन से अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है। तो इसमें हम लिख देंगे कि ये एक्स अक्ष पर स्थित है। अगर कोई बिंदु यहाँ पर है तो इसको हम लिखेंगे ये बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है। तो 2 ही चीज़ बोलता है क्या, पहले ये करना है कि बिंदु को दिखाइए, और ये पूछा जाता है कि किस अक्ष पर चाहे किस जगह पर स्थित है, तो ये पूछता है। अब एक और चीज़ जानना है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष का एक और नाम है। जैसे हम याद रखेंगे कि एक्स अक्ष के मान को, ये नोट हो गया एक तरह से, एक्स अक्ष के मान को हम भुज भी कहते हैं। एक्स अक्ष के मान को हम भुज कहते हैं। और एक और नोट, वाई अक्ष के मान को हम कोटि कहते हैं। वाई अक्ष के मान को, वाई अक्ष के मान को हम कोटि कहते हैं। अब भाई ये कोटि और भुज कैसे पता करेंगे। जैसे इस बिंदु का हम नाम दे दिए ए है 7,2, तो ये जो 7 है ये भुज है, और ये जो 2 है ये इसका कोटि है। तो ए का भुज, ए का जो भुज है, भुज किसको बोलते हैं, एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं। एक्स अक्ष के मान को, एक्स के मान को, तो ये एक्स का मान कितना, 7, तो ए का भुज हो गया 7। और ए का कोटि, कोटि मीन्स वाई वाला वैल्यू, तो वाई का वैल्यू कितना है, 2। तो इस तरह से ए का कोटि हो गया 2। अब अगर यदि इसमें पूछा, ये बिंदु है, इसमें बोला, मान लीजिए इसका नाम सी है, बोला सी का भुज बताएं, तो भुज मतलब क्या, एक्स का वैल्यू कितना है, -5, तो ये हो गया इसका भुज और ये हो गया इसका कोटि। तो इस तरह से भुज और कोटि भी पक्का हो गया। अब चतुर्थांश 4 होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। याद ये रखेंगे क्या, प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस, एक्स और वाई, इसमें पहला माइनस दूसरा प्लस, इसमें दोनों माइनस, और इसमें पहला माइनस और दूसरा वाला प्लस होता है। नहीं, हाँ, एक्स माइनस और एक्स माइनस ना, नहीं, एक्स प्लस और वाई इसमें माइनस होना है, क्योंकि ये तो एक्स का वैल्यू ये वाला है, तो एक्स है प्लस में और ये है वाई वाला, तो वाई है माइनस में, तो ये प्लस और ये माइनस। तो इस तरह से चारों को देखना है और बताना है कि अगर कोई बिंदु है किस चतुर्थांश में, तो उस तरह से बना देंगे। तो